हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विराम सेना। विराम सेना प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर विशेष करके एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हिंदी, विशेष करके हिंदी के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन विशेष करके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस दो तीन नंबरों को, दो तीन क्वेश्चनों को पक्के करने के लिए हम लोग विराम सेना नाम लिखे हुए। उन विराम सेनाओं के आगे ये लिखेंगे कि कौन सा विराम सेना किस तरीके का होता है, उनकी पहचान करना हमें आना चाहिए और विराम सेना कहाँ पर उपयोग होता है, कहाँ पर नहीं होता है। साथियों, बहुत अच्छा टॉपिक है, विशेष करके हिंदी सब्जेक्ट जिस भी विद्यार्थी के हैं उसके लिए विराम सेना एक नींव की तरह मजबूती प्रदान करेगा। जिस तरीके से एक मकान की नींव मजबूती के लिए एक मकान को मजबूत करने के लिए नींव की बहुत आवश्यकता होती है, मजबूत होना चाहिए। उसी तरह के हिंदी के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो विराम सेना का अति आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, जुड़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग विराम सेना, कौन सा विराम सेना कैसे होता है। साथियों, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हर तीसरी परीक्षा के अंदर पूर्ण विराम चिन्ह पूछा जाता है। जब भी वाक्य हम लोग पूर्ण करते हैं तो वहां पर विराम चिन्ह लगाते हैं, वो इस तरीके का होता है, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। साथियों, याद कर लेना, पूर्ण विराम चिन्ह जब हम वाक्य पूरा करते हैं और अंत होता है जब वाक्य का, जैसे राम गया था, तो गया था के बाद में जो विराम चिन्ह लगता है, डंडी लगती है, उसका विराम चिन्ह का नाम होता है पूर्ण विराम चिन्ह। और उसका इस तरीके का होता है। साथियों, अल्प विराम जहां पर रुकना होता है वहां पर अल्प विराम होता है। अर्ध विराम साथियों जहां पर थोड़ा अधिक रोकना होता है तो वहां पर अर्ध विराम होता है। प्रश्न सूचक जब हम किसी व्यक्ति से प्रश्न करते हैं तो वहां पर प्रश्न सूचक लगाते हैं। जैसे राम कहाँ गया था, तो कहाँ गया था के बाद प्रश्न सूचक लगाते हैं, ताकि हमें आगे वाले को जो ये निमंत्रण जाता है तो उससे मालूम हो जाता है कि वो आगे वाला बंदा है जो हमें कोई प्रश्न कर रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी तरह से प्रश्न सूचक है। विस्मयादिबोधक जब कोई दुख या पीड़ा, घृणा की बात होती है तो उस तरीके से हम लोग विस्मयादिबोधक के इस जो चिन्ह के माध्यम से संकेत करते हैं, सूचित करते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह, प्यारे साथियों, अपूर्ण विराम चिन्ह इस तरीके का होता है। पूर्ण जब कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, बीच में अंदर थोड़ा रुकना होता है, तो अपूर्ण विराम चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह इस तरीके का होता है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लागू चिन्ह इस तरीके का होता है, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं। लागू चिन्ह हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए लागू चिन्ह हमेशा इस तरीके का होता है। निर्देशक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, लागू चिन्ह की तुलना के अंदर थोड़ी लाइन जो है, निर्देशक चिन्ह की लाइन थोड़ी बड़ी होती है और योजक चिन्ह की थोड़ी छोटी होती है। अवतरण चिन्ह जो होता है वो साथियों इस तरीके का होता है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। हर हर तीसरे एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन होता है। जो आज के कंपटीशन के एग्जाम के जो पेपर देखते हैं तो उसे विशेष करके जो डीपली क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर ये पूछते हैं, अवतरण चिन्ह होते हैं, या फिर निर्देशक चिन्ह हो गए, या फिर त्रुटि पूर्वक चिन्ह हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों को केवल यही ध्यान नहीं रखना चाहिए, अधिकतर क्वेश्चनों के अंदर स्टूडेंट्स को ये ध्यान होता है कि हम लोग ने जो प्रश्नवाचक सूचक याद है, अर्धविराम सूचक याद है, तो इनसे काम चलने वाला नहीं है। हमें 16 के 16 जो विराम चिन्ह हिंदी के अंदर यूज होते हैं उन सबको कंठस्थ करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर गलत होने की पूरी संभावना जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद में कोष्टक चिन्ह है, जहां पर भी हम कोई भी बात विशेष रूप से होती है उसे कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तो वो कोष्टक चिन्ह होता है। 12 नंबर पे जो लिखा हुआ है त्रुटि पूर्वक हास्पद चिन्ह होते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, बीच में कोई छूट जाता है तो उसे वापस लिखने के लिए जब हम लोग चिन्ह लगाते हैं तो इस तरीके का होता है त्रुटि पूर्वक चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह, जिन्हें हम लोग बोलते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह। उसके बाद में विवरण चिन्ह होता है। साथियों, विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है। और अनुवृत्ति या अवतारक चिन्ह होता है, वो इस तरीके का होता है। और विकल्प चिन्ह विशेष करके जब हम कोई नाम दो हो जाते हैं और समान अर्थ देने वाले दो नाम हो जाते हैं तो उसे विकल्प के माध्यम से लिखते हैं। और रेखांकन चिन्ह होता है इस तरीके का। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा विराम चिन्ह जो है कहाँ पर लगता है। इसके लिए आपको इसको बार बार एक दो बार वापस पढ़ना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तब आपकी कंठस्थ हो जाएगा। साथियों, वापस एक बार नजर घुमाइए और देखिए विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है। सबसे पहले हमने लिखा था पूर्ण विराम चिन्ह, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर पूर्ण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह उपयोग होता है, उसका लगाया जाता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक सूचक, विस्मयादिबोधक, अपूर्ण विराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लागू चिन्ह इस तरीके का होता है। उसी तरह से योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह होता है। कोष्टक चिन्ह, जब कोई भी बात कोष्टक में विशेष होती है तो वहां लिखते हैं। त्रुटि पूर्वक चिन्ह और विवरण चिन्ह होता है। अनुवर्ती अवतारक चिन्ह, विकल्प चिन्ह होता है। रेखांकन चिन्ह। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जहां कोई भी कुछ समझ में नहीं आया तो पोस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। तमाम विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। मुझे उम्मीद नहीं है, पूरी आशा है कि आपने इस चीज को कंठस्थ करोगे और 2 नंबर एग्जाम के अंदर पक्का करने के लिए आप लोगों ने अपना पूरा जोश और जुनून के माध्यम से इस वीडियो को देखा। अधिक से अधिक शेयर करना, तमाम भाइयों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइबर भी कर देना।
साथियों जय हिंद, नमस्कार। इसी तरीके से मिलते हैं नए अंदाज के अंदर, नए जोश के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।